सकते हैं। आई थिंक आप सब जो है आ चुके हैं जिनको आना था। एबक वॉज दी फादर इन लॉ ऑफ इल्तमिश। एबक जो है ससुर रहे हैं वो इल्तमिश के, मतलब एबक ने अपनी बेटी दी थी इल्तमिश को। बेसिकली वो जनरल थे, उसके बाद फिर अपनी बेटी दी उनको। और केकाबाद वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कभी कभी आ जाता है कि लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन से थे, वो थे केकाबाद। केकाबाद। और मैम इनका टाइम पीरियड? केकाबाद का कभी भी टाइम पीरियड नहीं आया, तभी मैंने आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपके पास मटेरियल बहुत है। अगर आप सारी चीजें डिटेल में याद करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो चीजें याद ज्यादा करें जो डिफरेंट एमसीक्यूज की तरह आपकी डिफरेंट टेस्ट में आ चुकी हैं। तो केकाबाद का कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया गया कि उनका पीरियड क्या था। तो मैम इसके बारे में पढ़ा तो नहीं बाद और केका केकाबाद का बेसिकली जो सिर्फ यही एक एमसीक्यू आया है कि लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन थे, वो थे केकाबाद। बाकी मैं रूलर्स की लिस्ट आपको आगे लिखवाऊंगी लास्ट में, स्लेव डायनेस्टी खत्म होने के बाद। से पहले आ चुके हैं ना, मतलब इससे पहले भी और इल्तमिश के बाद भी रूलर्स आए हैं, पर ये लास्ट थे। रजिया सुल्ताना आई थी, उसके बाद डिफरेंट आए थे, बैरम खान आए थे, ठीक है, उसके बाद फिर बलबान आए थे, वो मैं अभी आपको लिखवाने लगी हूँ। लेकिन ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तभी मैंने सोचा भूल ना जाऊं, ये आपको बता दूं। अभी और पॉइंट्स हैं। वैसे तो स्लेव डायनेस्टी के बहुत रूलर्स हैं, लेकिन मैं आपको मेन करवाऊंगी, हाँ लिस्ट में आपको लिखवाऊंगी सारे रूलर्स की, लेकिन उनमें से कोई भी डिटेल आज तक एमसीक्यू में नहीं आई है। तो मैं जस्ट आपको डिटेल सिर्फ उन रूलर्स की दूंगी स्लेव डायनेस्टी के जिनके एमसीक्यूज आते हैं। बलबान असेंडेड द थ्रोन, मतलब जो है वो सीट पे बैठे थे अपने 1266 से लेकर 1286 तक उनका टाइम पीरियड रहा था। बलबान गेव द थ्योरी ऑफ किंगशिप। किंगशिप मतलब खुद को खुदा मानना, खुद को खुदा मानना जो है इन्होंने थ्योरी दी थी। मतलब वो बलबान जो थे खुद को ही खुदा मान रहे थे कि बस मैं हूँ जो है अपना हुक्मरान हूँ, सारी दुनिया पे मेरा ही राज है और खुदा वगैरह कुछ नहीं है। वो खुद को ही खुदा मान रहे थे। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क मस्जिद का नाम है, वो बिल्ड की थी ऐबक ने।
मैम ये बलबान ये स्लेव डेंसिटी में आए थे। जी जी जी, बलबान स्लेव, अभी तक स्लेव डायनेस्टी ही चल रही है। अच्छा, ये केकाबाद से पहले के हैं, केकाबाद से पहले के, जो केकाबाद लास्ट रूलर थे उससे पहले आए थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक was buried in अनारकली बाजार। किसी को पता है अनारकली बाजार कहाँ पे है? लाहौर में मैम। यस, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक पाकिस्तान में ही बरीड हैं, लाहौर में अनारकली बाजार में उनकी जो है तुर्बत बनी हुई है। अगर 1286 तक बलबान थे तो इट मींस कि उसके बाद केकाबाद आए थे, ठीक है। मतलब केकाबाद का अगर आप टाइम पीरियड लिखना चाह रहे हैं तो केकाबाद का टाइम पीरियड होगा 4 इयर्स का ये, ठीक है। ये मैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए लिखवा रही हूँ जिनको कंफ्यूजन है, अदरवाइज ये आप लिखेंगे तो आप कंफ्यूज ही होने, क्योंकि ये कभी टेस्ट में नहीं आया है। वैसे भी आगे आपको और ईयर्स मिलने हैं याद करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि जो है एक्स्ट्रा मैं आपको चीजें बताऊं जो फजूल में आपके टाइम जो है वेस्ट करें। इस हवाले से मैं आपको जस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ। यस मैम, जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएं क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी हाँ, तो आई होप कि आप सबने लिख लिया है स्लेव डायनेस्टी। अब सिर्फ 2 से 3 पॉइंट हैं, उसके बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। 2 से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं स्लेव की, आगे मैं और डायनेस्टी नहीं करवाऊंगी। और मेहरबानी करके रिक्वेस्ट समझे, कुछ भी समझे, थोड़ा जैसे ही क्लास ऑफ हो काइंडली जो मैंने लिखवाया है इसको थोड़ा सा बैठ के पढ़ें, अदरवाइज आप ये स्टोरी जो मैं बता रही हूँ वो भूल जाएंगे। इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के मैं लिखवा रही हूँ।
इससे पहले कि किसी का एमसीक्यू क्वेश्चन आए कि आपने मैडम पीछे पढ़ाया कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तमिश आया था, अब बीच में आराम शाह कहाँ से आ गया, और इल्तमिश के बाद आपने रजिया सुल्ताना पढ़ाया, तो ये रुकनुद्दीन कहाँ से आ गया। तो ये सब मैं आपको क्लियर बता दूं कि हम टाइम पीरियड सिर्फ उसी का ही बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो बहादुर रहे हैं, जिन्होंने जो है उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में कोई काम करवाया हो, या कोई उन्होंने साइट बनवाई हो, कोई चीज बनवाई हो, या कोई ऐसा काम किया हो, कोई बैटल जीती हो। तो ये आराम शाह आए थे जस्ट 4 और 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही उसको याद करना, फिर भी मैं आपको सारे रूलर्स बता रही हूँ सीरीज वाइज। अदरवाइज आराम शाह सिर्फ 3-4 महीने के लिए आए थे, तो उसका ईयर तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मई से लेकर नवंबर तक आए थे या जून से लेकर अगस्त तक आए थे, ठीक है। तो इसी वजह से आराम शाह का मैंने टाइम पीरियड नहीं लिखवाया। इसी तरह ही रुकनुद्दीन भी कुछ टाइम के लिए आए थे, 7 to 8 मंथ्स, ज्यादा टाइम उनका नहीं रहा है। मैम पर ये सीरीज में ना सारे, फॉर एग्जांपल आज जाके इल्तमिश के बाद कौन आए थे या रज़िया सुल्तान के बाद इस टाइप का एमसीक्यूज आ जाए, तो ये सारे सीरीज में है ना। इसी वजह से ही आपको लिखवाइए कि आपका माइंड एटलीस्ट क्लियर हो कि सीरीज वाइज जो रूलर्स आए वो यही हैं। मतलब कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह आया, लेकिन 4 महीने रहा, उसके बाद फिर जल्दी से इल्तमिश आया, फिर रुकनुद्दीन आया, फिर रज़िया सुल्ताना आई। तो ऐसे ही जो रहे हैं रूलर्स, उनका टाइम पीरियड कम रहा है, लेकिन ये सीरीज आपकी करेक्ट सीरीज है। मैम हिस्ट्री में इन रूलर्स का कोई मेंशन नहीं किया गया जो अभी आप बता रही हैं। रूलर्स हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना का मेंशन किया गया है हिस्ट्री में, बाकी इनका तो नहीं किया हुआ। देखिए मैंने आपको कुतुबुद्दीन की मेन पॉइंट्स बताई, मैंने आपको इल्तमिश की मेन पॉइंट बताई, मैंने आपको रज़िया सुल्ताना की बताई, मैंने आपको बलबान की बताई। मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि याद उस बंदे को किया जाता है, उस बंदी को किया जाता है जिसने कुछ काम किया हो। जिसने कोई काम ही नहीं किया उसको हम याद क्यों करेंगे। तो ऐसे ही हमारे एमसीक्यूज बनाने वाले भी उन रूलर्स को याद नहीं करते जिन्होंने दुनिया में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम वेस्ट किया था। ये आराम शाह आराम ही करता था और कुछ भी नहीं करता था, जस्ट लाइक दैट रुकनुद्दीन भी ऐसे ही सुस्त बंदे थे। तो मैम स्लेव डायनेस्टी में 9 रूलर्स आए। जी हाँ, इसके अलावा भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जो मेन फिर भी रूलर्स थे जिनका एटलीस्ट नाम कुछ लोगों को पता है वो ये हैं। ओके मैम। मैम यहाँ पर एंड हो गई। जी हाँ, यहाँ पे आपका स्लेव डायनेस्टी एंड है, लेकिन दिल्ली सल्तनत आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको स्लेव डायनेस्टी करवाऊंगी क्योंकि ये बड़ा था। तो आई होप आप सबने ये लिख लिया है। जस्ट 1-2 पॉइंट मुझे और मेंशन करनी है, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। ये पॉइंट जो रिलेट करता है ये स्लेव डायनेस्टी से नहीं है, ठीक है। ये रिलेट करता है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी डायनेस्टी,
जो मेन सुल्तान रहे हैं वो 35 सुल्तान थे, जो डिफरेंट डायनेस्टी, जो 5 डायनेस्टी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें से पहली मैंने आपको पढ़ाई है स्लेव डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड रहा है 320 साल। मतलब दिल्ली सल्तनत का अगर कोई आपसे टाइम पीरियड पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो वो 320 इयर्स का था। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको कहीं पे काम आ जाए। स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम भी है, वो है ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी कभी भी हो सकता है, एमसीक्यू में आ जाए ममलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम भी है। बेसिकली तो हम सब स्लेव से ही जानते हैं, लेकिन इस डायनेस्टी को एक और नाम भी दिया गया है, वो है ममलुक। हेलो मैम। यस, मैम इसका दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये जो आपने लिखवाई है लाइन, देयर आर 35 सल्तनत बिलोंगिंग टू 5 मुस्लिम्स। ये जो पॉइंट मैंने लिखी है ये बेसिकली बिलोंग करती है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो टोटल इंपॉर्टेंट सुल्तान आए थे, मेन जिन्होंने कुछ काम किया है, वो थे 35 सुल्तान। ठीक है, मतलब जिनका नाम है, जिन्होंने कुछ बनाया है, जिन्होंने कोई बैटल जीती है, वो टोटल 35 सुल्तान थे पूरी दिल्ली सल्तनत में। और 5 उनकी डायनेस्टीज आई हैं, जिसमें से पहली डायनेस्टी मैंने आपको स्लेव करवाई है, स्लेव डायनेस्टी। दूसरी आपकी खिलजी है, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद तीसरी आपकी तुगलक डायनेस्टी है, चौथी सैयद डायनेस्टी है। इस तरह मैं आपको डायनेस्टी करवाऊंगी तो 5 टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती हैं। ठीक है, और ये जो उनका टोटल टाइम पीरियड रहा है दिल्ली सल्तनत का, वो 320 इयर्स का था। कभी और कभी मैम ये एमसीक्यू, पांचों डायनेस्टीज मुस्लिम डायनेस्टीज थी। जी हाँ, मुस्लिम डायनेस्टीज, हम बात ही मुस्लिम्स की कर रहे हैं। आगे भी आपको जो डायनेस्टीज मिलेंगी वो मुस्लिम डायनेस्टीज ही होंगी। तो यहाँ तक था आपका स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी आपकी नेक्स्ट क्लास में। खिलजी और तुगलक जो दोनों डायनेस्टीज हैं, हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, तब तक आप जो है काइंडली अपना जो लिखा है उन चीजों को रिपीट करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आप साथ साथ चीजों को समझते भी जाएं, पीडीएफ नोट्स में भी और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें भी। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चनिंग करनी हो तो भले आप कर सकते हैं। मैम रिजल्ट का तो अभी कुछ नहीं बताया गया हमें। जी हाँ, रिजल्ट में इंशाल्लाह आज शाम को आपको दे दूंगी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से, और थोड़ा सा सेटअप हम बना रहे हैं आपकी क्लासेस का, जैसे कि आपका टाइम टेबल मेंटेन हो जाए, आपकी क्लासेस, आपके शेड्यूल वगैरह। तो इस हिसाब से मुझे टाइम नहीं मिल सका है। इंशाल्लाह मैं आज आपको रात तक रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी इंशाल्लाह मैम। इसके अलावा जी हाँ, जिन्होंने पूछा था नुजहत सरफराज, केकाबाद के बाद की स्लाइड जो थी वो बलबान वाली थी, बलबान वाली। टेक्स्ट पैटर्न बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ रियाज।
आपका जो टेस्ट होगा वो आपका होगा मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट, जो मैंने आपको 4 टॉपिक पहले करवाए हैं, जिसमें आपका आता है 1712 से लेकर 1206 के पीरियड तक। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी उसमें एडिड नहीं है। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज वाइज आपकी जो है डिफरेंट टेस्ट में, वहीं से ही पैटर्न लिया गया है, वैसा ही टेस्ट आपका बनाया गया है। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। ठीक है, आपको वो टेस्ट करके उसके बाद उसका रिजल्ट जो होगा, रियाज आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आपने आई थिंक आपने पहली क्लास नहीं ली है मेरी, वो मैंने शेयर तो किया है स्लाइड्स वगैरह, अदरवाइज मैं ऑडियो का चेक कर लेती हूँ, आपको ऑडियो भी मिल जाएगी। तो आप फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है उनको कंपाइल करके 1206 AD तक आपको याद करके टेस्ट देना है, ऑनलाइन है वो टेस्ट। मैम उनका रिजल्ट तो हमें पता था ना, आप कौन सा रिजल्ट की बात करिए, कौन सा इशू करेंगी आप? आपका स्लेव डायनेस्टी, सॉरी आपका जो रिजल्ट का पूछ रही हैं आप? जी जी मैम। रिजल्ट आपका मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। रिजल्ट जो है सीरीज वाइज मैं आपको पोजीशंस बताऊंगी, जो आपका टेस्ट हुआ था 1712 से 1206 तक, वो आपने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, लेकिन जो है हेलो मैम। लेकिन जो चीजें हैं मतलब सीरीज वाइज वो आप में से किसी ने मेंशन नहीं की, वो मैं पोजीशंस आप सबको बताऊंगी कि बेसिकली फर्स्ट पे कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है, लाइक दैट। मैम वो बताने की क्या भीड़ है? सॉरी, दोबारा रिपीट करें। ओके जी, तो क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। एनी